एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सपने सच होंगे पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। बुनियादी तौर पर दो तरह के लोग होते हैं, जो लोग चीजें हासिल करते हैं और जो लोग चीजें हासिल करने का दावा करते हैं। पहले समूह में कम भीड़ होती है। आवश्यकता जोखिम उठाने की जननी है। हास्य मानव जाति को प्राप्त सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं। अगर असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक रास्ता खोजो और उस पर विचार करो। उसी विचार को जीवन बना लें। उसी के बारे में सोचे, उसी का सपना देखे। दिमाग, मांसपेशियों, नसों और अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर दो। किसी दूसरे विचार के बारे में न सोचें। सफलता का यही रास्ता है। अगर आप समय की कद्र करेंगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ न करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की दृढ़ इच्छा और अपने अंदर मौजूद असीम क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की तीव्र अभिलाषा, ये ऐसी कुंजियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के बंद दरवाजे खोल देती है। आप रुक सकते हैं लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय बर्बाद न करें। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद यही पता चलता है कि अभी ऐसे कई पहाड़ चढ़ने के लिए बाकी हैं। जीवन ऐसे जियो जैसे कि कोई नहीं देख रहा हो और अपने आप को ऐसे व्यक्त करो जैसे कि हर कोई सुन रहा है। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो पहाड़ चढ़ रहा है और जो अकड़ रहा है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। यदि हम अपने कार्य में लगे रहे तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो। यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो। यदि चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। अंधेरा कभी भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही अंधेरे को दूर कर सकता है। इसी प्रकार नफरत से नफरत दूर नहीं कर सकते हैं, केवल प्रेम ही नफरत को दूर कर सकता है। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं हैं तो हमें खुद को बदलने की चुनौती देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास जीने के साधन तो हैं लेकिन जीने के लिए कोई अर्थ नहीं है। जीवन के अर्थ को चुनौती देना मानव होने की अवस्था की सबसे कठोर अभिव्यक्ति है, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसके प्रति ईमानदार नहीं हैं। यह विफलता का कारण है। समस्याओं के बारे में खुला रहना उनसे सीखने की दिशा में पहला कदम है। हमें असफलता की लागत को भविष्य में एक निवेश के रूप में सोचना चाहिए। महान उपलब्धि आमतौर पर महान बलिदान से पैदा होती है और कभी भी स्वार्थ का परिणाम नहीं होती है। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पा लेंगे उतनी ही देर तक आप इसका आनंद ले पाएंगे। जब असफलता मिलती है तो ये संकेत देती है कि आपकी योजनाएं सही नहीं है। तो अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ जाए। किसी सृजनात्मक लीडर की भूमिका यह नहीं है कि उसके पास सारे विचार हों। भूमिका तो एक ऐसी संस्कृति बनाने की है जहां हर व्यक्ति के पास विचार हो सके और हर व्यक्ति यह महसूस करे कि उसे मूल्यवान माना जाता है। जीवन का उद्देश्य और आत्मा की शक्ति। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाली मशाल है। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति में अनंत शक्ति है और यह शक्ति आत्मा से उत्पन्न होती है। हमारी आत्मा शुद्ध और दिव्य है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें आत्मा अनुसंधान और ध्यान की आवश्यकता है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हम अपनी क्षमता को पहचानें। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के बल पर हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। उनका मानना था कि अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरी सृष्टि भी हमारा साथ देती है। युवाओं के लिए संदेश। स्वामी विवेकानंद युवाओं को देश का भविष्य मानते थे। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने जीवन को सकारात्मक उद्देश्य के साथ जिएं। उन्होंने कहा, तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम जो सोचते हो वह कर सकते हो। डर और कमजोरी को अपने पास भी न आने दो।
उनके विचारों में ये साफ झलकता है कि यदि युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो वे दुनिया को बदल सकते हैं। उन्होंने आत्म सुधार को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि अगर हम खुद को सुधार लेंगे तो समाज और देश अपने आप बेहतर हो जाएगा। धर्म और मानवता का समन्वय। स्वामी विवेकानंद का धर्म के प्रति दृष्टिकोण अद्वितीय था। वे धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं मानते थे। उन्होंने धर्म को मानवता की सेवा का माध्यम बताया। उनके अनुसार जिससे गरीबों, जरूरतमंदों और दुखियों की सेवा न हो सके, वह धर्म नहीं। उन्होंने जात पात, भेदभाव और धर्मांधता को समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया। उनके विचारों में धर्म का सच्चा उद्देश्य था मानवता की सेवा करना और सभी में ईश्वर को देखना।